Hello guys, I am Neeraj Singh from channel NSync Classes. You are welcome in my YouTube channel. Students, आज हम पढ़ेंगे हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग आइडिया पिछले वीडियोज़ में लिए हैं और उस वीडियो को देख लीजिए, तब फर्टिलाइजेशन समझना आसान होगा कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो शुरुआती पार्ट जो होता है ओविडक्ट के, उसमें होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ ओविडक्ट। ओविडक्ट के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे, जब हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओविडक्ट क्या होता है? ओविडक्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये मूव करता है एक, उसको कहते हैं ओविडक्ट। यानी फर्टिलाइजेशन जब भी होता है तो ओविडक्ट में होता है, और ओविडक्ट का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। यानी फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ओविडक्ट के अंदर होता है। व्हेन द स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म जो आता है वो मेल साइड से आता है और फीमेल साइड से हो जाता है वो ओवम आता है। यानी ओवम और एक दोनों क्या है? दोनों गैमिट्स है। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे गैमिट्स किसको कहते हैं। यानी गैमिट्स एक स्पेशल सेल है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। आपका बॉडी है, ह्यूमन का जो बॉडी है वो बहुत सारे सेलों से बना होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जितना सेल आपके बॉडी में है सब सेल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। जो सेल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है उन्हीं सेलों को हम कहते हैं गैमिट। यानी मेल की तरफ से जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है वो स्पर्म, और ओवम जो फीमेल की तरफ से भाग लेता है। तो इसलिए स्पर्म और ओवम दोनों क्या है? गैमिट्स है। और ये दोनों आपस में मिलते हैं और इसी फ्यूजन को, इसी मिलने के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल मीट टुगेदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें मेल गैमिट स्पर्म और फीमेल गैमिट ओवम दोनों आपस में मिलते हैं। स्टूडेंट, सिंस इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। देखिए स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, यानी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, देन इट इज़ नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तब हम इसको कहेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जब स्पर्म और एक फीमेल बॉडी के अंदर मिलता है। यही ये लाइन लिखा हुआ है, सिंस इट टेक्स प्लेस मतलब कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, इट इज एन कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है तब उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यही फर्टिलाइजेशन जब फीमेल बॉडी के बाहर होता है, यानी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं, जैसे आप ये थोड़ा सा फिगर के माध्यम से यहाँ समझ लीजिए, अगर इधर से स्पर्म आया, स्पर्म के पास भी क्या है? न्यूक्लियस है, और इधर से क्या आया? एग आया, और दोनों आपस में मिलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इधर से स्पर्म आया, इसके पास भी न्यूक्लियस है, एग आया, सेल है, तो इसके पास भी न्यूक्लियस है। लेकिन यहाँ जो फॉर्मेशन होता है, यानी स्पर्म का मिलना, स्पर्म का एग के साथ मिलना, और मिलने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, एक स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। तो ये जो जाइगोट बनता है ये सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसके पास एक ही न्यूक्लियस होता है, क्योंकि स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होकर के सिंगल न्यूक्लियस बनता है। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट में जो स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो सिंगल न्यूक्लियस। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि इधर से स्पर्म के साइड से
एक सेल आया उसका न्यूक्लियस, एक के साइड से एक सेल आया उसका न्यूक्लियस, दोनों मिलकर दो न्यूक्लियस का निर्माण करते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं स्पर्म और एग का, और सिंगल न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। यानी जाइगोट को हम कह सकते हैं कि जाइगोट जो है वो है सिंगल न्यूक्लियस। जाइगोट के पास क्या है? सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है स्टूडेंट, तो यही कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियाई ऑफ अ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। द रिजल्टेंट सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। अब समझ गए? देखिए, द जाइगोट कंटेन्स ए न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द फादर एंड द एग फ्रॉम द मदर। देखिए, जाइगोट जो होता बनता है उसका न्यूक्लियर एक पार्ट जो होता है वो स्पर्म का होता है, जो फादर साइड से आता है। स्पर्म कौन रिलीज करता है? मेल रिलीज करता है, तो फादर साइड से आता है। और एक कौन रिलीज करता है? फीमेल रिलीज करता है, यानी वो मदर साइड से आता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो आता है दोनों मिलकर के एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाता है जाइगोट। इट इज़ फॉर दिस रीजन द चाइल्ड हैज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फादर एंड सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मदर। यानी आप देख रहे हैं कि स्पर्म फादर से साइड से आ रहा है, मेल साइड से आ रहा है, एक जो आ रहा है वो फीमेल साइड से आ रहा है। यानी स्पर्म जो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक लेके आ रहा है वो फादर का कैरेक्टरिस्टिक लेके आ रहा है, और एक किसका कैरेक्टरिस्टिक लेके आ रहा है? मदर साइड का कैरेक्टरिस्टिक लेके आ रहा है। और दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपस में यहाँ आके मिलते हैं, तो जो प्रोजेनी आता है, जो संतान आता है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो फादर के प्रॉपर्टी और मदर का प्रॉपर्टी, यानी फादर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो मदर का कैरेक्टरिस्टिक, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को वो प्रोजेनी जो संतान है, संतति है, उसमें वो शो करता है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट वाई सिबलिंग ब्रदर्स एंड द सिस्टर हैव द कॉमन कैरेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एम्ब्रियो क्या है। ठीक है, जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चर में देखे थे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और एग मिलता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है तो आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हमेशा सेल डिवीजन होता रहता है, जिसके कारण उसके बॉडी में डेवलपमेंट होता है। तो जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वहाँ भी सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, और सेल डिवीजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जाइगोट में डेवलपमेंट होता है। और जब जाइगोट डेवलपमेंट होता है जाइगोट में, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये लाइन देख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब आप समझ गए कि एम्ब्रियो किसको कहते हैं। ठीक है, जब जाइगोट में सेल डिवीजन होता है तो उसका डेवलपमेंट होता है, और वो डेवलप करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। देखिए, द जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड इनटू टू सेल। देखिए, हमने कहा था कि आपको डिवीजन होता है, तो कह रहे थे जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड इनटू टू सेल। जाइगोट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है तुरंत और दो सेल का निर्माण करता है। दीज सेल्स देन डिवाइडेड अगेन, चूँकि सेल डिवीजन लगातार चलते रहता है और फिर वो सेल डिवीजन उसमें होता है, और इसी तरह होते होते ये ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डे, अगले 2 दिनों में, एंड द रिजल्टिंग द क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारा सेल्स बन जाता है, मेक ए वे ऑफ यूटेरस, और यूटेरस में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको ओम्ब कहते हैं। ठीक है, दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और इसी क्लस्टर, इसी झुंड को, सेल के जो झुंड है जो यूटेरस में बनता है, उसको कहते हैं एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो plant itself in the lining of the uterus and continue dividing the cell make the million of new cell। ठीक है, तो क्या होता रहता है उसमें, एम्ब्रियो में सेल डिवीजन चलते रहता है, सेल डिवीजन चलते रहता है, और ये कहाँ चलते रहता है? यूटेरस में चलते रहता है। ठीक है स्टूडेंट, और यूटेरस में चलते चलते का मिलियन ऑफ सेल का निर्माण कर देता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट। और क्या, जैसे 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 सेल डिवीजन होते रहेगा उसमें क्या होगा? ग्रोथ होते रहेगा, डेवलपमेंट होते रहेगा एम्ब्रियो में, और वो समय आएगा जब एम्ब्रियो में ऑर्गन्स का निर्माण शुरू हो जाएगा, यानी बॉडी ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएगा। इट ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी कहने का मतलब कि आपका बॉडी में बहुत सा पार्ट है, नोज है, आई है, हेड है, लेग्स है, ये सब बनना शुरू हो जाता है। When the embryo reaches the age where the all its
पार्ट बॉडी आइडेंटिफाइड। यानी देखिए जैसे जैसे सेल डिवीजन होते रहेगा एम्ब्रियो में, धीरे धीरे क्या होगा, एम्ब्रियो में विकास होते रहेगा, डेवलपमेंट होते रहेगा, और एक समय आएगा जब उसके बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगे। यानी पहचान में आने लगेगा कि यहाँ ये आई है, ये हेड है, ठीक है। जब आइडेंटिफाई होने लगता है तब उसको कहते हैं फेटस, ठीक है। जब एम्ब्रियो का इनिशियल स्टेज है, यानी जब जाइगोट डेवलप करना शुरू कर देता है तो वो एम्ब्रियो है, जब जाइगोट डेवलप करना शुरू है। और जब उसमें उसी एम्ब्रियो में बॉडी पार्ट्स का निर्माण शुरू हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, तो उसी एम्ब्रियो को हम कहना शुरू कर देते हैं फेटस। और द फेटस व्हेन बोर्न इज कॉल्ड इन्फेंट। और धीरे धीरे वो समय पहुंच जाता है जब वो फेटस इन्फेंट के रूप में बॉडी से बाहर आता है। इन्फेंट मतलब होता है, इन्फेंट का मतलब होता है हिंदी शिशु, यानी न्यूली बॉर्न बेबी को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जैसे देख लीजिए, ये आपके सामने ये फिगर के माध्यम से अब बुक ने समझाया है। देखिए ये एग है, ठीक है, ये एग है, और उधर से क्या आया, ये जो पार्ट आप दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये स्पर्म आया है, ठीक है। जैसे आप पिछला वीडियो में आपको हमने बताया था कि इसके हेड पार्ट में यहाँ सिक्रीशन होता है जो इसको एक सेल को पेनिट्रेट करने में मदद करता है। देखिए यहाँ से आया, एक सेल में ये इंटर कर गया। स्टूडेंट यहाँ थोड़ा आप जानकारी ले लें कि जो ये स्पर्म आता है एक सेल के कांटेक्ट में, तो इसका ये होल पार्ट जो है, ये पूरा संपूर्ण पार्ट है स्पर्म का, वो पूरे पार्ट एक के अंदर नहीं जाता है। यहाँ से ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है और ये वाला हेड पार्ट ही एक के अंदर पेनिट्रेट करके जाता है। और हेड में क्या है, यहाँ उसके पास न्यूक्लियस है, स्पर्म के पास, एक के पास न्यूक्लियस है। देखिए इस फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए ये एग है, ये क्या है, एग है। देखिए लिखा हुआ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम। देखिए एग है, इसका न्यूक्लियस है, इधर से आया है स्पर्म, इसके पास न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर पेनिट्रेट करके चला गया, बाकी जो टेल वाला पार्ट है वो बाहर रह गया, दोनों अलग अलग हो गया। न्यूक्लियाई और जाइगोट, ये जाइगोट के न्यूक्लियाई है, इनिशियली स्टेज में जैसे इंटर करता है और फिर दोनों जा करके ये फ्यूज हो करके सिंगल सेल जाइगोट का निर्माण कर देता है। और ये द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्या है, प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। स्टूडेंट्स देखिए अब हम लोग आते हैं डू यू नो, ठीक है। हर एक पेज में, हर एक चैप्टर में ये अतिरिक्त जानकारी आपको दिया जाता है। कह रहे वन स्पर्म कैन फर्टाइल ओनली वन ओवम, यानी एक स्पर्म जो है एक ही ओवम को फर्टाइल करता है। इफ टू ओवा लिव द ओवरीज एट द सेम टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, आपको पहले पढ़ाया गया है पिछले वीडियोज़ में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 2 ओवरी है तो हमेशा 2 एग्स को प्रोड्यूस करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 ओवरी है तो अल्टरनेट मंथ में, एक मंथ में ये एक ओवा रिलीज करता है, दूसरे मंथ में दूसरा ओवरी एग रिलीज करता है, ठीक है। इस अतिरिक्त जानकारी को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए फिर से एक बार कह रहे हैं कि 2 ओवरी होता है और एक ओवरी एक मंथ में एक एग रिलीज करता है। अगर एक ओवरी एक मंथ में एक रिलीज किया तो अगला मंथ में, जो इस मंथ में रिलीज किया था, वो अगला मंथ में ओवम को रिलीज नहीं करेगा। अगला मंथ में कौन रिलीज करेगा, दूसरा वाला जो है ओवरी, वो रिलीज करेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार दोनों ओवरी एग रिलीज करेगा। कह रहा है कि इफ 2 ओवा एग लिव इन द ओवरी एट द सेम टाइम, अगर 2 एग रिलीज कर देता है ओवरी एंड बोथ फर्टाइल, और दोनों फर्टाइल हो जाता है, ठीक है, तो नॉन आइडेंटिकल ट्विन को बॉर्न होता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अगर एक ओवरी महीना में, एक मंथ में एक ही एग रिलीज करता है, जब कभी ऐसा होता है कि एक ओवरी 2 एग को रिलीज कर देता है और दोनों एग को स्पर्म अगर फर्टाइल कर देता है, तो जो जन्म होगा वो नॉन आइडेंटिकल ट्विन का जन्म होगा, नॉन आइडेंटिकल ट्विन का जन्म होगा। यानी जब भी 2 एग रिलीज करेगा ओवरी,
तब दोनों फर्टाइल होगा और नॉन आइडेंटिकल ट्विन का जन्म होगा। दे आर लाइक एनी टू ब्रदर्स, इसमें क्या हो सकता है, दोनों ब्रदर्स हो सकते हैं, दोनों भाई हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, दोनों सिस्टर हो सकते हैं, मतलब दोनों लड़की हो सकती है, या फिर एक भाई और एक बहन, मतलब कि एक लड़का और एक लड़की भी हो सकता है। यानी नॉन आइडेंटिकल ट्विन में क्या होगा, दोनों लड़का हो सकता है, दोनों लड़की हो सकती है, या फिर एक लड़का और एक लड़की, तीनों कंडीशन हो सकता है। इफ एन ओवम स्प्लिट आफ्टर हैज बीन फर्टिलाइज्ड इनटू टू जाइगोट्स, अब देखिए जब एक फर्टाइल हो गया और उसके बाद उसमें सेल डिवीजन हो गया और दो क्या जाइगोट बन गया, तब ऐसे कंडीशन में आइडेंटिकल ट्विन फॉर्म होगा। यानी आप कन्फर्म लीजिए कि एक ही एग रिलीज हुआ है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो डिवाइड हो गया तो दो जाइगोट बन गया। इस कंडीशन में जब ट्विन आएगा तो उसको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। दिस इज बिकॉज दे हैव द सेम सेट ऑफ जीन्स। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी, उनका जो फीचर होता है, यानी उसका जो मॉर्फोलॉजिकल होता है, उसका जो रूप रंग होता है, एकदम एक जैसा होता है। क्यों, क्योंकि दोनों स्पेशल स्ट्रक्चर का जीन है, एक ही जीन उनके पास है, वो डिवाइड होने के बाद वो पर्सन बना है, जैसे राम और श्याम। थैंक यू।